द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज की शुरुआत एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों से करते हैं। ठीक है, हमेशा आप ही अपने काम आएंगे, खुद से मशवरा करना सीख लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उत्कृष्टता अलंकरण और विदाई समारोह वर्ष 22 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किसे किया गया? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंजना दीपेंद्र साहू। ये अभी वर्तमान में धमतरी से विधायक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उत्कृष्टता अलंकरण और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने समारोह में वर्ष 22 के लिए उत्कृष्ट विधायक के लिए 2 लोगों को दिया है। ठीक है, उत्कृष्ट विधायक के लिए संगीता सिन्हा और रंजना दीपेंद्र साहू को। ठीक है, जागरूक विधायक के लिए धर्मजीत सिंह को। ठीक है, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के लिए राहुल जैन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए देवव्रत भगत और कैमरामैन के लिए रोहित श्रीवास्तव को क्या क्या दिया गया? श्रीफल, शाल और स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अब छत्तीसगढ़ में लघु फिल्मों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो सड़क सुरक्षा अभियान है उसके तहत छत्तीसगढ़ के लघु फिल्म के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। इन कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है, लघु फिल्म छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, घुरवा सहित अन्य स्थानीय बोली में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है, फिल्म की अवधि 5 मिनट निर्धारित की गई है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है? आपको बताना है कि कथन 1 सही है या कथन 2 या दोनों सही है। तो ठीक है, इसमें जो छत्तीसगढ़ है ना, सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कथन में लघु फिल्म छत्तीसगढ़ी यस छत्तीसगढ़ी बोली में होना चाहिए, गोंडी, हल्बी या धुरवा सहित स्थानीय बोली में होना चाहिए। कथन 1 सही है। दूसरा है, फिल्म की अवधि 5 मिनट निर्धारित नहीं, ये फिल्म की अवधि 2 मिनट निर्धारित की गई है। ठीक है, फिल्म की अवधि 2 मिनट निर्धारित की गई। इस हिसाब से कथन 2 गलत है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए, कथन 1 सही है। ठीक है, क्योंकि हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है, इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अब छत्तीसगढ़ में लघु फिल्मों के जरिए भी जन जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। ये किसके लिए किया गया है? मेनली अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये क्या है? अवेयरनेस प्रोग्राम है सड़क सुरक्षा के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव के तहत लघु फिल्म बनाने की प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। किसके थ्रू? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव के तहत लघु फिल्म बनाने की प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। ठीक है, इसमें कौन? छत्तीसगढ़ पुलिस इस अभियान के तहत लघु फिल्मों को अलग अलग श्रेणी में राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस इस अभियान के तहत लघु फिल्मों के अलग अलग श्रेणी में राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किए जाएगा। ठीक है, लघु फिल्म छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, धुरवा सहित अन्य स्थानीय बोलियों में होना चाहिए। ठीक, और फिल्म की अवधि 2 मिनट निर्धारित की गई है। ठीक है, कितना? 2 मिनट निर्धारित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक कहां संपन्न हुई? आपको बताना है कि अभी जो है ना रेड क्रॉस सोसाइटी की जो बैठक है उसकी चेयर कौन थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में कहां संपन्न हुई? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, नई दिल्ली, रायपुर, चंडीगढ़, मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ए, नई दिल्ली। ठीक है, कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। ठीक है, जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? दिल्ली में है ना, न्यू दिल्ली में है। ठीक, और जो इस है ना जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है इसमें 700 है ना 700 ये कहां? राज्य और संघ शासित शाखाएं हैं। इसकी कितनी ब्रांचेस हैं? 700 ब्रांचेस हैं। ठीक है, जिसमें 700 से अधिक जिला और उप जिला शाखाएं हैं। ठीक है, भारत के माननीय राष्ट्रपति और है ना माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन कौन अध्यक्ष हैं? ठीक है, राष्ट्रपति और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। ये रेड क्रॉस है क्या देख लेते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा आदि के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांत द्वारा काम करती है ना। इस समाज का मिशन और उद्देश्य पूरी निष्पक्षता के साथ कष्टों को रोकना और कम करना है। तो राष्ट्रीयता के रूप में कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सात्विक है ना साईराज रैंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है सात्विक और चिराग की जोड़ी निम्न में से किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन देख लीजिए, टेनिस,
टेबल टेनिस, बैडमिंटन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये पेयर का गेम है तो इन तीनों में से हो सकता है, तो सही ऑप्शन है सी बैडमिंटन। जो सात्विक और चिराग हैं वो बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल का खिताब जीता है। कहाँ का खिताब जीता है? कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष डबल का खिताब जीता है। किसने? सात्विक और चिराग ने। किसने? सात्विक और चिराग ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष डबल का खिताब जीता है। ठीक है, एशियाई चैंपियन है ना सात्विक, है ना, और चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया, किसके साथ? इंडोनेशिया। ठीक, इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक है, कि फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान, है ना, को कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में हरा दिया। किसके किसके बीच हुआ? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। ठीक है, भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन रैंकिंग में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी चीन के, है ना, लियांग और वांग चांग को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। मतलब जो सेमीफाइनल हुआ था, ठीक है, सेमीफाइनल किसके साथ हुआ था? चीन के खिलाड़ियों के साथ। किसके साथ? चीन के खिलाड़ियों के साथ। ठीक, अभी ये जो है ना सात्विक और चिराग, ठीक है, इनका ये 5th नंबर का टाइटल था। ठीक है, वर्ल्ड टूर्स टाइटल्स में ये 5th टाइटल था इनके लिए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप हमारे डेली डॉट्स के वीडियोस और पीडीएफ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस क्यूआर के कोड के थ्रू आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सेक्शन वाइज सारी चीज़ें बनी हुई हैं, है ना, जो आपकी सहूलियत के लिए है। और इसमें फ्री सेक्शन में जाके आप डेली डॉट्स करंट अफेयर के सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ पेड कोर्स भी रनिंग में है, जैसे छात्रावास अधीक्षक का, है ना, महिला पर्यवेक्षक का। ठीक है, और हमारी जो ऑफलाइन सीजीपीएससी की क्लासेस है वो सुंदरनगर में आरबीआई बैंक के सामने चल रहा है। तो कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग आपको क्वेरीज होती है तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑफिस आके मिल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है।